अस्सलाम वालेकुम जी। गंडापुर साहब तो बच गए जी, कोई शक नहीं है कि उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी रही। एक बात उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो वजारत आला के मनसब पर रहें या ना रहें, लेकिन वो जिंदा तो रहेंगे। और ये तकरीबन तकरीबन जो है व्लॉगर्स और जो रिपोर्टर्स हैं वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब गंडापुर साहब दोनों तरफ खेल गए। दोनों तरफ खेलना भी चाहिए था उनको, और जो उनके पास न्यूज आ गई थी वो बहुत परफेक्ट न्यूज थी। और पाकिस्तान एक बहुत बड़े इंतशार से बचा है, और बचा इसलिए है कि इस वक्त सिस्टम के अंदर ना यानी कि जो पॉजिटिव जो खुलियात हैं वो ज्यादा है, और वो बहुत नजर रखे हुए हैं कि भाई कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो और ग्रेजुअली या स्मूथली ये जो उनका ना मामला कूल डाउन हो। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा इख्तलाफ किया जा सकता है। ये एक ज़ेर बहस मौजू है कि पीटीआई को टैकल करना इस तरीके से ये पीटीआई को प्रमोट करने के बराबर है। उसको बाकायदा एक मजलूम बनाया गया है, और असल मकसद जो था वो ये था कि पीपल्स पार्टी को प्रमोट किया जाए और पीएमएलएन को पीछे हटाया जाए। फिर पीएमएलएन के अंदर माइनस नवाज शरीफ प्रोग्राम था जिसको प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं। मैंने हमेशा आपसे भी ये बात कही है कि ये इस तरीके से है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ा जबरदस्त जो इस वक्त में चल रहा है ना सिनारियो, और बड़ा आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की जो लड़ाई है वो किस जगह पर पहुंची हुई है। गंडापुर साहब वापस पहुंच गए। ये बहस नहीं है कि वो केपी हाउस के अंदर थे, वो साथ वाले घर में थे, या वहीं पे किसी बिल्डिंग में मौजूद थे। वो दूसरे दिन वापस गए हैं या उसी टाइम निकल गए थे, ये कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि केपी हाउस में आए थे और वो कपड़े तब्दील करके वो तकरीबन 1 घंटे से पहले पहले वो बाहर निकल गए। और जब वो गए हैं तो वो गाड़ी में नहीं गए। तो अब आप अंदाजा लगा रहे हैं फिर उसके बाद आगे गाड़ी में किसी जगह मूव करके, कुछ नहीं पता। कुछ ये कहा जाता है जो दफ्तर है जहां पर वो पहले जाकर बैठे थे, यानी कि दफ्तर से मुराद में आपको एक बात बताऊं, ये कोठियां हैं वहां पे आप एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक रिहायशी माहौल है। अंदर ही जो है ना उनके सिटिंग और सब कुछ और ऑफिसेज बने हुए हैं। ये उस तरह के वो नहीं है कि कोई एक दफ्तर टाइप का सा। तो ये कई एक जो है ना कोठियां, और ये चले इसको छोड़े, वो उनका जो मसला है वो खुद जाने। तो एक रेस्ट हाउस में आप समझ लेंगे वो चले गए। तो भाई लोगों से मीटिंग या बाज़ टाइम ऐसी जो होती हैं वो वहीं पे ही होती हैं। और ये 2-4 नहीं है, ये बहुत सारी हैं जगह। अब जो हमाद हसन साहब ने उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट दी थी, जो एजाज सैयद साहब हैं उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट दी थी। और ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टें हैं क्योंकि इनके जो मामलात है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वहां पे से होते हैं। वो बंदे बता देते हैं, यानी कि वो एक तरीकेकार होता है ना, सहाफी अपनी एक उधेड़ बुन के अंदर होता है, और जो दूसरे होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं। और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है ना। ये कहीं आगे नहीं न्यूज निकलने देते, ये न्यूज देते हैं, वो न्यूज बनाते हैं, बस यूं आप समझ लें। अब मैं आगे की स्टोरी बताता हूं कि ये अंदर फाइट क्या चल रही है। गंडापुर साहब को यह कहा गया था कि आपने हर सूरत में ना डी चौक पर पहुंचना है, और डी चौक में उनकी कुर्बानी का इंतजाम पूरा था। अब जो कुर्बानी देने वाले थे ना उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। देखिए मैंने भी नहीं आपको बताई, या मेरे पास भी नहीं पहुंची कि आया वो काबू आ चुके हुए हैं या कि नहीं। तो वो जिनका काम है वो कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन उनको ये शक जरूर था कि हो सकता है कि एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कोई तो काम डालेगा। जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा का जब मर्डर हुआ तो कहने वाले ये बताते हैं जो बहुत करीब तरीन लोग थे कि अगर वो गन शॉट से, मतलब एक ये था कि ये नहीं तो एक बम धमाका हुआ, वही शख्स जो है ना दोबारा वो रिमोट से फटा भी, या जैसे भी फटा। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि वहां पर कुछ और भी मौजूद था फटने के लिए, और वो बहुत बड़ा था, उस पूरे जगह को उछाल के रख देता, बिल्डिंगें गिरती हैं और ये सब कुछ होता। और कुछ ये भी कहा जाता है कि कुछ पास की बिल्डिंगों में ना ये भी इंतजाम था कि लेजर शॉट होती, तो उस यानी कि जगह को जो, लेकिन छोड़ना नहीं था। अब ये जो थी ना इतला, ये बहुत सारे लोगों को हो गई थी कि जब एक होती है ना कि ख्याल करें
वो दूसरा जो होता है वो उससे ज्यादा तेज होता है, वो उधर से निकल जाता है। तो बेनजीर भुट्टो साहबा को हमारा सियासी इख्तलाफ है, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि मतलब एक सियासी शख्सियत को एक ऐसे काम किया जाए। और मुशर्रफ साहब का पूरा जोर था, तो किसने फैसिलिटेट किया या इसका जिम्मेदार कौन है, और उसको जाए वकुआ को इतनी जल्दी साफ क्यों किया गया। तो ये बातें जो उनसी हैं ना, ये समझने वाली हैं। तो उन लोगों को जो इतला मिली तो वो सारे पीछे हट गए। यहां पर भी आप देखें तो गंडापुर को सब कह रहे शाबाश शाबाश, तू भाग गया छोड़ के, कारकुनान को भाग गया छोड़ के, तू 5, 7, 10 MPs ले गया। MPs वहां से भाग रहे थे, उससे वहां से भाग रहे थे, हर एक भाग रहा था। कुछ KP में हाउस में गए हैं, वो वहां पे परेशान थे, कुछ बाहर निकल गए। कुछ जज्बाती लोग होते हैं, कारकुनान जैसे ही होते हैं MPs भी, वो भी मतलब इतनी साइंस को नहीं समझते, सादे लोग होते हैं, बस उनके अपने मफादात होते हैं। ये तो सारी बात आ गई, ये समझ गए। लेकिन आप ये देखें कि जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस के दिन आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बिलखुसूस, तो PTI के अंदर ना एक शख्स भी वो इस चक्कर में नहीं है कि वो हार फूल का जो है ना सेरा खुद डाले। जो हमारे मुरव्वत साहब हैं वो कह रहे हैं मुझे कब्ज भी है, मुझे पेचस भी लगे हैं, मुझे दस्त भी लगे हुए हैं, मेरे पेट में मरोड़ भी हैं, उनको हर किस्म की बीमारी हुई है, मुझे डेंगू ने भी मार दिया, मुझे कोरोना भी हो गया, मेरी हालत खराब है, मैं घर से छोड़ो, मैं कमरे से भी नहीं निकल पा रहा, मैं बेड पे ही सब कुछ कर रहा हूँ, पोटी पेशाब जो है ना, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए हैं कि मैं अगर बीच में आऊं तो मेरे जैसा बेवकूफी कोई नहीं। और 15 दिन पहले भी वो जो है ना वो एक्टिविटीज में थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है। और तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, इसलिए कि सबको पता था कि जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस आएगी तो ये जो है ना सब कुछ होगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं जो ताकतें है ना, जो सारी है, ये दो इनको चीजें हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान ने जो इनके ऊपर कारी जरब लगाई है ना, और मियाँ साहब इनके साथ ही थे, और वो लगाई है कि मियाँ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने और मियाँ साहब ने मिल के इमरान खान का जो एक तिलिस्म बनाया हुआ था ना, जो थ्रू ये मैजिक होता है, इस बात को, ये साइंस है, ये कोई वो नहीं है जिसको आप मतलब ये समझिए कि तस्बीह के दानों से ना वो उसके ऊपर हम बहस में नहीं जाते। ये तिलिस्म होता है कि इंसान के दिमाग को हाईजैक किया होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी साइंस लड़ी कि जनाब वो जो एक आईनी तरमीम है उसके अंदर इतना अपने आप को फोकस किया कि वो मीडिया के अंदर फोकस हो गए, और वो तिलिस्म जो इमरान खान का था वो टूट गया। और जब टूटा तो उसके बाद फिर वो मुसलसल जो है ना उस तिलिस्म को तोड़े हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल लोग भी जो है ना बाज़ टाइम एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है, लड़ रहे होते हैं, लेकिन मिले हुए होते हैं अंदर खाने। ये इस तिलिस्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब उस तिलिस्म को जोड़ने के लिए इमरान खान की को के उस जो उसके ससुराली उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ा जो है ना फ्लैश चाहिए, धमाका चाहिए कि वो दोबारा तिलिस्म जुड़ जाए। वो धमाका जो है ना वो चाह रहे थे, धमाके से मुराद ये नहीं कि बम धमाका, वो धमाके से चाह रहे थे कि गंडापुर की कुर्बानी हो, और ये कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद जो हो रही है वो डिले हो, और दूसरी तरफ वो इमरान खान का तिलिस्म दोबारा उसके साथ जुड़ जाए, वो अंदर से रोला डाले कि मर गया, मैंने तो आज तक किसी का जनाजा छोड़ा ही नहीं, हालांकि वो किसी के जनाजे में नहीं गया, मैंने जरूर जाना है, ठीक है, और मेरा शहजादा और गंडापुर इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल। उसने वो दवाई डालनी थी कि सारा वो सिलसिला जाना दोबारा, और जितने ये छुपे हुए थे ना ये सब निकल के भागते हुए आते कि ओ गंडापुर। मैं तो चल ही रहा था, मैं तो निकल गई थी, मेरे पैर में तो जूती भी नहीं थी जब मैं इसकी तरफ चली हूं, मैं गिरफ्तार हो गई। तो ये चीज आप समझें कि इस तिलिस्म को जोड़ने के लिए एक बड़ा काम चाहिए, लेकिन वो वक्त निकला नहीं। अभी ये चल रहा है कि एक और बकरा ढूंढ रहे हैं, या 2 बकरे 10 बकरे और ढूंढ रहे हैं कि जिनकी कुर्बानी की जाए इस कॉन्फ्रेंस से पहले, क्योंकि कॉन्फ्रेंस होगी ना तो कॉन्फ्रेंस में वो जो जमूद पाकिस्तान के अंदर ना वो टूटेगा, वो दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना ये चला है मामला, और अब ये यहाँ पे जो है ना एक तरफ मिडल ईस्ट प्रॉब्लम में है
दूसरी तरफ यूरोप को सप्लाई चाहिए, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई चाहिए, और वो सप्लाई जो सी है ना वो इस खत्ते से, इस रीजन से चलेगी, जिसका जो गेटवे होगा ना वो पाकिस्तान होगा। तो ये मैसेज जो ना जब जाएगा तो पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर है ना वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। इस चीज को रोकना है, और ये भी एक साइंस होती है, कॉन्फ्रेंस एक साइंस होती है। घर में बैठे भी जो ना, यानी कि अपने मुल्कों में अपनी जगहों पे बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मिलते हैं, ये मैसेज देते हैं। तो पीटीआई के हर बकरे ने कसम खाई हुई है कि मैं कुर्बान नहीं होगा। तो इस वक्त में इल्जामात देखें गंडापुर पे लग रहे हैं, लेकिन गंडापुर क्या कह रहा है? वो कहता है भाई मुझे अकेला तुमने छोड़ा, मुझे आखिरी वक्त में मेरे अपने बंदे ने यह बताया कि तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जितने बंदे थे जिन्होंने यहां पे तुमको वेलकम करना था, कोई नहीं आया, सब महफूज हैं, सब ने अपनी फैमिलीज को और बच्चों को बिल्कुल पीछे किया हुआ है, तुम अपनी जान बचाओ। फिर इसने राब्ता किया, फिर एकदम से यह गायब हुआ, फिर उसको चाइना चौक पे नमूदार किया सिक्योर तरीके से। और जब वो जिस जगह पे आया, जिस जत्थे में आया, उनको पता ही नहीं था, थे वो पीटीआई के, लेकिन वो 20-30-50 जो थे ना बंदे, वो जज्बाती, उनको पकड़ा भी नहीं हुआ था, वरना चाइना चौक पे पकड़ना उन 20-30 को मसला ही कोई नहीं था, लेकिन उनको रखा हुआ था। यानी कि ये जो दूसरी साइड है ना, जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि एजेंसियां, ये भी जो है ना तमाम इंतजामात रखती हैं। उनको निकलने भी दिया, बाद में उसको कह दिया कि निकल लो यहां से, बस अब काम डलने वाला बता देती है ना, वो फिर लोग निकल जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट दे देते हैं कि जाओ गाड़ियों में बैठो, निकलो शहजादो, क्या फायदा। इस किस्म की बात करते हैं, डर जाते हैं, उनको बड़े टैक्स आते हैं। वो सिर्फ मारते कूटते नहीं है, वो असल में तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उनके काम ही यही है जो इस वक्त में किए। तो मैसेज दिया, खैबर उसको वहां पे महफूज किया, उस फ्लैश से बचा लिया, उस धमाके से बचा लिया। अब देखेंगे अगला बकरा कौन होता है और ये निजाम किस तरीके से महफूज होता है, या खुदा ना खास्ता कोई हम ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।